नमस्कार। रमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रमस्ताना समाचार पत्र के मुख्य सुर्खियों लेकर के आप सामने उपस्थित हूँ। शनिवार को नई दिल्ली स्टेशन पर हुई भगदड़ में 14 महिलाएं और 6 पुरुषों का हुआ था मौत। रेलवे ने जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम की गठित, पुलिस जांच करना की प्रारंभ। ये भगदड़ था या साजिश, इस विषय पर भी जांच हो रही है। दिल्ली की विधान दल की बैठक 19 फरवरी को होगी। पहले ये 17 फरवरी को होनी थी। 19 तारीख को तय होगा कि विधायक दल का नेता कौन और मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली का। और आप बताते चले, भारतीय जनता पार्टी 70 में 48 सीट पा करके बहुमत में है और 27 वर्ष बाद सरकार बनाने जा रही है। इंडियन प्रीमियर लीग मतलब आईपीएल की 18वें सीजन का शेड्यूल हुआ जारी। पहला मैच 22 मार्च को कोलकाता में होगा। अमेरिका में गैर कानूनी ढंग से रह रहे 112 अप्रवासी भारतीयों को लेकर के तीसरा जत्था पंजाब के अमृतसर में पहुंचा। उनके हाथ में भी हथकड़ियां बेड़ियां थी। फिर सवाल वही है, हथकड़ियां बेड़ियां क्यों? महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं का जोश जज्बा कम नहीं दिख रहा है। रोज प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जा रही है, जिससे रेलवे बस यातायात को सामंजस्य करने में, व्यवस्थित करने में पसीने छूट रहे हैं। वहीं विपक्ष जो जातिवाद राजनीति करती है, उनके पसीने उनके भी छूट रहे हैं। कल बिहार में लालू प्रसाद यादव ने भी इस पर एक टिप्पणी की थी। निषाद गौरव की बात करें, निषाद पार्टी के पूर्व युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव धर्मात्मा निषाद ने कल खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पूर्व उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पे इसका उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि जब से 2 वर्षों से निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके पुत्र द्वारा लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा ये उन्हें बदनाम करने की एक साजिश है। हालांकि मृतक के परिवार, मृतक के घर पे निषाद पार्टियों के कार्यकर्ताओं की भीड़ लगती रही। जमुना प्रसाद निषाद के लड़के अमरिंदर निषाद ने भी वहां पे बैठक की और धरना प्रदर्शन किया और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। हालांकि पुलिस के समझाने पे सभी लोग हट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक लोग फ्री में देवनियां बांट रहे हैं, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को फ्री में देने के वादा कर रहे हैं, जैसे भोजन, बिजली, पानी के साथ साथ उनके लोन को माफ करने की कवायद किए हैं। ये तो अभी तो नहीं पता चल रहा है कि आने वाली पीढ़ी इसका भुगतान अवश्य करेगी, इसका अवश्य भोगेगी। बांग्लादेश और भारत के बीच में तनातनी के बीच में ओमान में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद और बांग्लादेश के विदेशी मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौफीक ने एक मुलाकात की। मुलाकात में आपसी मतभेद भुलाने की चर्चा ही, बॉर्डर की बातें हुई और कई बातें आई। गोरखपुर में एम्स के 2 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया। उन्होंने अपना व्यक्तिगत कारण बताया। डॉक्टर अनिल ने केजीएमसी ज्वाइन कर लिया। वहीं दूसरे तरफ राहुल गुप्ता जो न्यूरो सर्जन थे, उन्हें ओडी न मिलने के कारण बहुत परेशान थे और उन्हें इस्तीफा दिया है। कम समय में पैसा दुगने करने की जो प्रचलन आजकल चला हुआ है, उसके तहत गोरखपुर के शाहपुर में एक इंदौर की कंपनी ने करोड़ों रुपए लेकर के चंपत हुई थी। पुलिस ने एमडी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और जानकार सलाह देते हैं कि जो कम समय दुगना पैसा करने की कवायद करते हैं, लोग सेमिनार करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, भोजन पानी कराते हैं, उसमें लोगों को मोटिवेट करते हैं। ऐसे में लोग फंस करके अपने पैसे गंवा देते हैं। पैसे इन्वेस्ट करने से पहले उस संस्था का सरकारी पोर्टल पर जांच करना चाहिए और विशेषज्ञों से राय जरूर लेनी चाहिए। आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव अखिलेश यादव जी के करीबी स्टार प्रचारक और काय सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मधुर भाषी
एक व्यक्तित्व के धनी ये श्री श्रीवास्तव का आज 28वां वैवाहिक वर्षगांठ है। आज सुबह से ही उनके घरों पर समाजवादी पार्टी के सहित यूरोप के सभी सम्भ्रांत नागरिक प्रतिष्ठित लोग उन्हें बधाई देने उनके निवास पर पहुंच रहे हैं। आज का समाचार समाप्त हुआ, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो।